नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली कुछ नई भर्तियों के बारे में एवं भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। हो सकता है कि आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन जानकारी मिली होगी इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर, जो सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक का बदलाव हो रहा है। नए परीक्षा नियंत्रक का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आगमन हो रहा है, जिनका नाम है रजनीश कुमार मिश्रा, जो कि वैभव मिश्रा की जगह लेंगे। सवाल है, क्या परीक्षा नियंत्रक बदलने से भर्ती परीक्षा में तेजी आएगी? सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। वैसे तो सरकार की मंशा नहीं है कि कोई भर्ती पूरी हो जाए, किसी नई भर्ती का विज्ञापन आए, क्योंकि 2022 का चुनाव है। अगर कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो किस बेस पर सरकार कहेगी कि आप मुझे जिताइए? इसलिए जो पेट का आयोजन किया जा रहा है वह एक षड्यंत्र है, वह भर्ती फंसाने का तरीका है। या तो सरकार लिखित में दे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिखित में दे, एक कैलेंडर जारी करे, उसमें बताए कि इतने दिनों में हम भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके ज्वाइनिंग दे देंगे। भविष्य में यह नौबत ना आए और मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी या ना कहें कि भाइयों और बहनों, सरकार ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं, एसपी और बीएसपी से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। हमने पीईटी का आयोजन करा लिया है, बड़ी तादाद में अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। परसेंटलाइज के आधार पर हम 40,000 भर्तियाँ करने वाले हैं। जैसे ही मेरी सरकार आएगी, कुछ के आवेदन ले चुके हैं, कुछ के आवेदन लिए जाएंगे सरकार बनने के बाद। तो आप लोग मुझे पुनः जिताइए। पहली कैबिनेट में जो बैठक होगी उसमें मुहर 40,000 भर्तियों को लेकर होगी। सबसे पहली कार्यवाही 40 लाख नई भर्तियों पर की जाएगी। तो यह नौबत ना आए कि चुनाव के बाद भर्ती हो। चुनाव के पहले कितनी भर्ती पूरी होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है और यही आपका मुद्दा होना चाहिए। या तो सरकार पेट लागू ना करे, अगर पेट लागू करे तो उसका लेखा जोखा दे, कितनी दिनों में हम भर्ती करा के ज्वाइनिंग दे देंगे। क्योंकि पेट का आयोजन होना आपको समस्या में डालना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि दिसंबर में अगर पेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप मानकर चलिए कि फाइनल परिणाम आते आते मई और जून का वक्त लग जाएगा। 2022 का चुनाव है जो कि मार्च या अप्रैल में हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना समय है और इतने समय में जो 40,000 भर्ती का दावा किया जा रहा है वह कैसे पूरा किया जा सकता है। तो नए परीक्षा नियंत्रक से कुछ नहीं होता है। कोई भी परीक्षा नियंत्रक हो, अगर शासन का निर्देश होगा, शासन हरी झंडी देगी, तभी कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार में जब तक शासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक आयोग कुछ भी नहीं कर पाता है। खासकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। जो 180 दिनों की बात की गई थी कि 180 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उसका क्या हुआ? वह दावा खोखला सिद्ध होता नजर आ रहा है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। तो आप लोग पेट को लागू होने मत दीजिए। अगर पेट लागू होगा तो आप लोग इंतजार करिए। अगर पेट लागू नहीं होता है तो आप मानकर चलिए कि जनवरी फरवरी तक एक भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पेट और सीईटी के चक्कर में भर्ती को फंसाया जा रहा है और कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। जो दावे किए जाते हैं उस पर कभी भी सरकार खरा नहीं उतरती है। कोई भी दावा देख लीजिए सरकार का, कोई पूरा हुआ हो समय से, आप बताइए। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2 भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जाने वाले हैं। पहला भर्ती परीक्षा परिणाम यूपीपीसी 2020 प्रीलिम्स को लेकर है, जो कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी करने के विचार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो जानकारी मिली है। दूसरा भर्ती परीक्षा परिणाम पीसीए 2019 मुख्य परीक्षा है, जिसका
जो है लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मूल्यांकन अंतिम चरण में है, जैसा कि अभी हाल ही में मेरे द्वारा आपको बताया गया है। जैसे ही मूल्यांकन पूरा होता है, दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है। तो ये 2 परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द जारी करने वाला है, दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक। तीसरी खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। मेरे द्वारा आपको बताया गया है अभी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। नवंबर माह में तो आने की संभावनाएं कम है, लेकिन हाँ, दिसंबर माह में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, अधिकतम जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो विज्ञप्ति देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य पदों के हेतु शीघ्र ही विज्ञापन किया जाना है, जिसके प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवेदकों की लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं तदोपरांत अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने संबंधित कार्य किए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित किए जाने वाले का कार्य का संपूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट इतना पर एवं पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक दिनांक 18/11/2020 से 2/12/2020 तक कार्यालय अवधि में अपना तकनीकी बिड व वित्तीय प्रस्ताव सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य समस्त शर्तें आयोग की वेबसाइट एवं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग वंदना त्रिपाठी सचिव, सिग्नेचर है, आप नीचे देख रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन दिसंबर या जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। जो यह नोटिस है, इसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसके पहले भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। अगली भर्ती है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020, जिसका विज्ञापन रद्द किया गया है। विज्ञापन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया। काफ़ी प्रयासों के बाद विज्ञापन जारी हुआ है। पहले 40,000 पदों की मांग थी, लेकिन विज्ञापन 15,508 पदों के लगभग जारी हुआ। पदों की संख्या बढ़ने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। जीव विज्ञान को इस भर्ती में शामिल किया जाने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने मांग की थी, और विज्ञान वर्ग से जीव विज्ञान को हटा दिया गया था। इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मुद्दा उठाया गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए कि किस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मुद्दा उठाया गया था। तो जो विज्ञान को टीजीटी पीजीटी भर्ती में शामिल किया जाना है, तो पदों की संख्या बढ़ेगी। तदर्थ शिक्षकों के लिए कुछ संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि उनको वेटेज दिया जाना है। वेटेज इस प्रकार दिया जाना है कि उनके खातिर किसी अन्य का हानि ना हो, किसी को अन्य समस्या ना हो, क्योंकि जब वेटेज मिलेगा तो आप लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। उनकी जो है सीटें अलग होंगी। तो आप इसको मानकर चलिए कि बहुत सी विसंगतियां हैं, उसका समाधान किया जा रहा है। कम विसंगतियां नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा मित्रों की तरह तदर्थ शिक्षकों को वेटेज नहीं मिलेगा। नया विज्ञापन कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जारी करने का विचार है, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोग तैयारी करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है। आगे कुछ जानकारी मिलेगी, इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।